Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Hallelujah. Praise God. So हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, पर प्रार्थना करने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आज प्रभु भोजन का दिन है और हम ऐसे मनोवस्था से आए, ऐसे मैं विश्वास कर रही हूँ, ऐसे आशा कर रही हूँ कि ऐसे मनोवस्था से आए कि हम अपने आप को जांचेंगे, प्रभु के सामने रखेंगे और प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु आप मुझे अपनाओ। हालेलुया। उन्होंने अपना लिया है, यीशु ने हमें अपना लिया है, देयर इज नो डाउट, बट विल टेल हिम कि यू क्लेंस मी अगेन एंड यू जस्ट एक्सेप्ट मी एंड एम्ब्रेस मी। हालेलुया। तो वो इस रीति से जाने के लिए आगे मैं कुछ वचनों को पढ़ती हूँ। जर्माया का किताब का 17वां अध्याय का 5 से 8 में पढ़ने वाली हूँ। क्विकली आई रीड, प्लीज आप हिंदी में पढ़िएगा। मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। इट सेज, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. For he will be like a shrub in the parched desert, and shall not see prosperity when it comes, but shall live in rocky places of the wilderness, in an uninhabited salt land. अभी ध्यान से देखिएगा। हाँ, वर्स 7, 7वां वचन कहता है, Blessed with spiritual security is the man who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. For he will be nourished like a tree planted by the waters, that spreads out its roots by the river, and will not fear the heat when it comes, but its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in year of drought, nor stop bearing fruit. Hallelujah. Praise the Lord. क्या हम पहले वाले कैटेगरी में आते हैं जो मनुष्य को अपना आधार बना लिया है, या फिर क्या हम परमेश्वर पर निर्भर है? हम अपने आंखों को मूंद लेंगे और हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति ध्यान देंगे, पवित्र आत्मा को हम बोलेंगे, अपने अपने मुखों को हम खोलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं। यीशु राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर, इस दिन ये सुबह के समय हम मांगते हैं कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर बना रहे। परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वो यहाँ पर बना रहे। जैसे हमने परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ा है प्रभु, हम गौर कर रहे हैं ये वचन पे। कलीसिया, आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं मेरे पैसों पर भरोसा नहीं रख रहा, मैं मेरे फैमिली पे भरोसा नहीं रख रहा, मैं मेरे जॉब पे भरोसा नहीं रख रहा, मैं मेरे कोई भी जो चीजें आपने मुझे दी है उस पर मैं भरोसा नहीं रख रहा, मैं आप पर भरोसा रख रहा हूँ। यीशु, तू मेरा प्रभु है और तू ही प्रभु हमेशा रहेगा। तेरी प्रभुता मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर हमेशा के लिए रहेगी। और जिस रीति से तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, कलीसिया आप अपने मुखों को खोलिए, प्लीज शांत मत बैठिए। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, रियली इवन एज वी हैव रेड इट, जैसे हमने पढ़ा है कि आई विल नॉट बी एंशियस गॉड इवन इन द ड्रॉट सीजन, जब कभी महामारी चल रहा है, पर फिर भी प्रभु मैं फल को लाऊंगा। परमेश्वर, आप ऐसे करेंगे कि मैं फल को लाऊंगा। परमेश्वर प्रभु, यही हम मांगते आज सुबह के समय आपके ओर ध्यान देते हुए। प्रभु, हम मांगते हैं कि प्रभु हमें we do not want to be called as a cursed man, but we want to be called as a blessed man. Lord, you do it, God. Lord, you make आप इस रीति से हमें बनाइए कि हम we want to be fully dependent on you, God. आप ऐसे कीजिए पवित्र आत्मा। हाँ, आप हमें सहायता कीजिए हमारे यीशु पर निर्भर रहने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमें मदद कीजिए प्रभु। हम आपके ओर देखते हैं परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी प्रभु में आशीषित हैं। प्रेज और वर्शिप में जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी, आइज़ाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन।
क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? क्या हम तैयार हैं उनकी स्तुति आराधना करने के लिए? प्रभु भले है, प्रभु विश्वास योग्य है। वो आपको और मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हम एक्साइटेड है परमेश्वर के भवन में? आमेन, हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार करे, कहेंगे हो जय जयकार, जय जयकार करे। फिर से एक बार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए जो हमें कभी नहीं त्यागता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। 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 स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। 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 उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। 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 Harabobo ko shukoro mama mama. Rikara baraboro bobo ke shekene bebe. Rikara mama mama maha sikhe namo mohosho kondo. प्रभु आप हमारे संग है। प्रभु सारी बातें आप हमारे हित में करेंगे।
रिखा रबो को शुको रिखा रमा रमो को सेखे मामा रिखा मामा मामा रमो हो शेखे नामा। तेरे पास आते हैं हम प्रभु, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। प्रभु सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। फिर से तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। कहेंगे मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। पुकारे उस नाम को शुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। Do something new in my life, do something new in my life, do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, do something new in my life, do something new in my life. Oh Lord, do something beautiful. Do something beautiful in my life. Do something beautiful in my life. Do something beautiful in my life. Oh Lord, I can. Something beautiful in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord.
I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, we cannot do without you. We cannot do without you. We cannot do without you. Oh God. I want us to lift up our hands आए अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं, and completely surrender yourself unto the Lord. पूरी तरीके से अपने आप को सौंप दे परमेश्वर के हाथों में। Tell the Lord, उनसे कहें, here I come. मैं आता हूँ परमेश्वर, I surrender and submit myself fully to you, Lord. मैं अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देता हूँ आपके I हाथों में। bring myself under thy shelter, O Lord. मैं आपके प्रति अपने आप को ले आता हूँ प्रभु। I bring myself under that stronghold of you, Lord. मैं अपने आप को आपके पास ले आता हूँ प्रभु। Your name is a stronghold to me. परमेश्वर आपका नाम वो गढ़ है हमारे I लिए। bring myself under that name of Father. आपके नाम के नीचे अपने आप को ले आता I हूँ come, प्रभु। O Lord, surrendering and submitting myself fully, Father. मैं आता हूँ पूरी तरीके से अपने आप को सौंप देता हूँ प्रभु। I open every area of my life, O Lord. मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को खोल देता I हूँ आपके hold सामने। not anything from you. मैं कोई चीज को पीछे नहीं छोड़ता Lord, I परमेश्वर। hold my relationship, open my relationships before you. मैं सारे रिश्तों को आपके सामने खोल देता I हूँ open प्रभु। my finances before you. मेरे पैसों के बातचीत को I आपके open सामने my खोल देता हूँ। job or a professional or business or before you, Lord. मेरे कार्यालय को आपके सामने खोज देता I हूँ open, परमेश्वर। Lord, every area of my life before you, Daddy. मेरे जीवन के हर क्षेत्र को आपके I सामने खोल hold देता हूँ not प्रभु। anything from you, Lord. कोई भी चीज को छुपाता नहीं प्रभु। Come, O Lord, आज आइए do परमेश्वर, something amazing. कुछ अद्भुत हमारे जीवन में Do कीजिए। something beautiful. सुंदर हमारे जीवन Do में कीजिए। something excellent. अद्भुत हमारे जीवन We में want to कीजिए। experience you, Lord. हम आपको महसूस करना I चाहते want to हैं। experience you, Father, मैं अपने आप को आपको महसूस करना in a चाहता हूँ, never before manner in the name of Yeshua एक HaMashiach. नए तरीके से मसीह यीशु के नाम Oh, से। thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर, Glorify you, Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt your magnificent name. आपके नाम को ऊंचा In उठाते हैं। Yeshua HaMashiach's name, make this prayer. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. I request you all to be seated. This morning, I want to tell you that the Lord Almighty that you and I worship is a living God. आज सुबह के वक्त मैं आपसे कह दूं कि जो परमेश्वर के आप और मैं आराधना करते हैं वो जीवित खुदा है, He is a living God. That is why He can defend us. और क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो आपकी और मेरी रक्षा कर The पाते हैं। one who's dead cannot defend the one who's living. ध्यान रखिए, जो मर चुका है वो जो जीवित है उसकी रक्षा नहीं कर सकता। When we say that you are my defender, देखिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर आप हमारे रक्षक हैं, we are indirectly saying that you're alive and kicking and you will come to my rescue when I call upon you. हम जो है दूसरी तरीके से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आप जीवित हैं और जब मैं आपको पुकारूंगा आप मेरी रक्षा करने के लिए निश्चय आएंगे। We are saying indeed that you're good and you keep your promise. You said in your word in Jeremiah 33 verse 3, call upon me and I will answer. That is what you are, Lord. Whenever I cry, that you come defending me. और हम इस प्रकार से कह रहे हैं कि परमेश्वर आप भले हैं, आप इतने अच्छे हैं, जो जिस प्रकार से आपने यिर्मयाह 33:3 में कहा है कि जब भी तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। हम इस प्रकार से कहते हैं। My brothers and my sisters, you are in the 4th Sunday of this month. मेरे भाई मेरी बहनों, आप और मैं महीने के चौथे सप्ताह में हैं। Mind you, only 3 more months are left to say goodbye to 2021. और इस साल के खत्म होने के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। But still, on this particular Sunday, this morning, that the Lord Almighty is saying that He is your defender, my defender, our defender. फिर भी आज सुबह के परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके रक्षक है, वो मेरे रक्षक है, हम सबके रक्षक हैं। This morning, I want us to understand some of the spiritual implications. आज सुबह के वक्त मैं आत्मिक चीजों के बारे में आपसे बात करना If you चाहूंगा। get these implications right, यदि आप इन चीज को समझ लें ढंग से, if you fall in line with these implications, यदि आपका जीवन इन चीजों के अनुसार चलेगा, you will experience the blessings of God. आप परमेश्वर के आशीषों को अनुभव If you करेंगे। don't understand, if you don't follow the precepts here, यदि आप इन सिद्धांतों के ऊपर ना चले,
you will not be able to experience goodness of God. आप परमेश्वर के भलाई को शायद न अनुभव कर Now, पाएं। say for example, it is raining outside. चलो उदाहरण के तौर से कहते हैं कि बाहर बारिश सी हो रही है, You don't want to get wet. आप गीला नहीं होना चाहते, You want to stay dry. आप सूखे रहना चाहते What do हैं, you want to do? What you will do? आप क्या करेंगे? You will not venture out into the rain. आप उस बारिश में आगे नहीं जाएंगे। If you find yourself accidentally under the rain, you will run to a shelter and you safeguard yourself from the rain. यदि अचानक से आप अपने आप को जो है बारिश में पाएं और क्योंकि आप अपने आप को गीला नहीं देखना चाहते, आप कोई छत के नीचे जल्द से दौड़ेंगे। So when you do that, और जब आप ऐसे करते हैं you are coming under a defense against the rain that's about to fall on you. और जब इस प्रकार से आप और मैं करते हैं, हम जो एक डिफेंस के नीचे आते हैं जो हमें भीगने सा नहीं देता है। Praise God, you and I as the children of the Most High, देखिए, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे होने के नाते we will only be defended when we run to Him and come under His stronghold. देखिए, हमारी रक्षा तभी होगी जब हम परमेश्वर के तले आ जाएंगे, परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे। I always said this once again this morning, I would like to reiterate. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, एक और बात दोहराना The चाहूंगा। day that you accepted Jesus as Lord and Savior, देखिए, उस दिन जब अपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नाते स्वीकारा, opened your heart to Him, अपने हृदय को खोला, that He is with you. देखिए वो आपके साथ है। But our problem is, देखिए, हमारी समस्या ये है, are we with the Lord? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? Am I communicating this morning? Hallelujah. Please get this right. He is with us, but are we with God is a question mark. देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा कि परमेश्वर तो हमारे साथ है, पर क्या हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? God will only protect you, God will only defend you when you come under His shelter. देखिए, परमेश्वर आपकी रक्षा तब ही करेंगे जब आप परमेश्वर के तले आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। When you acknowledge Him, जब आप उन्हें स्वीकारते हैं, when you call upon Him, आप उन्हें पुकारते हैं, when you surrender and submit to Him, अपने आप को सौंप देते हैं, when you say, Lord, I cannot do anything, and I stop doing everything, and I hand myself over into your hands. Now, Lord, defend me. That is when the Lord will step in and defend your case. देखिए, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता और आप अपनी सामर्थ में चीजों को करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरी मदद कीजिए, तब भी परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए You आते know हैं। how God dealt with Israelites from the beginning. देखिए, याद कीजिए परमेश्वर ने इजराइलियों से उनके साथ व्यवहार कैसे था। Old Testament gives us innumerable incidences where Israel strayed from God. देखिए, पुराने करार में हम कितने सारे दृश्य को देखते हैं कि इजराइली जो है परमेश्वर से दूर हो गए थे। You know, especially when you read the book of Judges. स्पेशली जब आप न्यायों की किताब को पढ़ते हैं। You know, न्यायों की किताब में पढ़ते हैं, no? Are you getting on? In the Old Testament, the book of Judges, when you read the book of Judges, जब आप पुराने करार में न्यायों की किताब को पढ़ते you हैं, know, when you read, literally every chapter tells you that the Israelites went away from God and God allowed problems to come upon them. और जब आप पढ़ते हैं आप ये जान लेते हैं कि जब भी इजरायली जो है परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस समय परमेश्वर ने तकलीफों को उन पे आने दिया। But whenever Israelites cried back, being oppressed, God came to their rescue. और जब भी इजरायली जो है दब से जाते थे और वो परमेश्वर को पुकारते थे, उस समय परमेश्वर उनकी रक्षा के लिए निश्चय आते थे। You know, God is a defender to those people who are looking for, who are trusting Him for their defense. देखिए, परमेश्वर जो है उन्हीं लोगों की रक्षा के लिए आते हैं जो लोग उन पे विश्वास करते हैं, अपने भरोसे को परमेश्वर में रखते हैं। If you stray like Israelites, यदि आप इजरायलियों की तरह दूर हो जाए if you परमेश्वर don't से, consider Him, आप परमेश्वर पे ध्यान न लगाएं, if you behave, if you act up in your own flesh, आपके तौर तरीके आपके शरीर के हिसाब से होने लगे, you know, when you do the wrong like that, that is when that you will pay for the consequences. और जब आप इस तरीके से गलत को करते हैं तभी आप जो है भुगतान को भी भरते हैं। Let me tell you something this morning. मैं आपसे कुछ बता दूं आज सुबह के वक्त। Israelites reflected Israel, that is Jacob. देखिए, इजराइली जो है, इजराइल जो याकूब था, उसको दर्शा रहे थे। Praise God. One Jacob, एक याकूब,
whose name was changed and made Israel. जिसका नाम बदल कर इज़राइल रखा And था, the 12 children of Israel. और जो 12 गोत्र थे And इज़राइल those के, 12 children of Israel bearing their children और वो 12 गोत्र जो है उनके बच्चे जो हुए थे, multiplied and became a nation as Israel. जो बहुगुणित होकर इज़राइल राष्ट्र बन गए थे. All this entire nation of Israel reflected Jacob, whose name was changed and made Israel. और ये पूरा राष्ट्र जो इज़राइल था, इज़राइल को दर्शा रहा था, जो याकूब था जिसका नाम बदला गया It's था. like how you are is seen in your father. Rather, your father was like this, so that's why you are like this. ये इस प्रकार से है कि आप जैसे हैं क्योंकि आपके पिता इस प्रकार से थे, इसलिए आप भी ऐसे हैं. Praise God. Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा. You know, I always said this, Jacob's life had 3 different distinct portion, divisions in his life. मैं ये हमेशा कहता हूं कि याकूब के जीवन में जो है तीन प्रकार से थे. First in the life, in the house of Isaac, his father. उसका पहला क्षेत्र जो था उसके पिता के घर में था, इसहाक के. Praise God. There he was what? वहां पर वो क्या था? He entered this world pulling his brother's leg down and wanting to take his place. उसने इस दुनिया में प्रवेश किया अपने भाई की पैर खींचते हुए, उसकी जगह लेने की कोशिश करते And he हुए, grew up as a wicked man, और वो बढ़ता गया एक बुरे इंसान के as नाते, a supplanter, बुरा सोचते हुए, as somebody who's given to deception very easily. धोखाधड़ी करने में बहुत ही अच्छा था. He deceived his own brother उसने अपने भाई को ही धोखा दे and दिया he stole his birthright. और उसके हक को छीन लिया. He deceived his father उसके पिता को भी धोखा दे by दिया. dressing up like his brother, and he snatched away that blessing. उसके भाई के समान पोशाक पहनकर और बड़े भाई की आशीष को लेकर. That was the character, typical character of Israel when he was in the first stage of his life. देखिए यही चरित्र था इज़राइल का जब उसके जीवन के पहले क्षेत्र में से था. When he was living a life like that, और जब इस प्रकार का जीवन वो जी रहा the था, consequences of that life was inevitable. और क्योंकि बुरा करने का नतीजा जो होता है वो उसे मिटा ना पाया. When the elder brother came to know that this fellow deceived me and stole my birthright, और जब बड़े भाई को पता चला कि छोटे भाई ने जो है उसकी जगह ले ली है धोखे से, and deceived me and stole away my blessing, और मुझे धोखा देकर मेरी आशीष को चुरा लिया, he started waiting for Isaac to die so that he can take revenge on Jacob. और ये बड़ा भाई जो है अपने पिता की मृत्यु के लिए रुकता रहा ताकि वो याकूब से अपने बदले को ले सके. To avoid that, he was running away from Esau, और his इस brother. चीज को मिटाने के लिए, भागने के लिए वो अपने बड़ी भाई से भागने लगा. Many of us are like Jacob. हमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर याकूब से हैं. We do some things हम कोई चीज को करते हैं that are not of God. जो परमेश्वर से नहीं है. We behave like Jacob. हमारा वातावरण, हमारे तौर तरीका जो है याकूब के We जैसे होता है. deceive. हम धोखा देते We हैं, plan. हम सोचते हैं, We plot. हम We execute our wicked plans और हम अपने धोखे को सोच समझ कर जो है उसे कार्य में लाते हैं, and try to kind of escape the repercussions of those things. और वो धोखे से जो गलत होने वाला है उससे दूर भागने की कोशिश My करते हैं. brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, that is when the Lord caught you just the way that he caught Jacob. उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझे पकड़ा जिस प्रकार परमेश्वर ने याकूब को पकड़ लिया. Praise God. Until then, that he had only heard about God of his father and grandfather. He did not know that God personally. तब तक याकूब को जो है सिर्फ अपने पिता और अपने पिता के परमेश्वर को वो जानता था, पर परमेश्वर को निजी तौर से नहीं जानता था. He did not know him at all. वो परमेश्वर को नहीं जानता था. When he slept, tired and slept in one particular place, और जब याकूब थक कर एक जगह पर सो जाता है, okay, that's when he saw a dream. तब वो एक स्वप्न को देखता है. And he saw the ascending and descending of the angels. वो ये देखता है कि स्वर्गदूत जो है ऊपर नीचे जाते हैं. When he saw that, he did not know what to say and how to respond. He quickly woke up and he said, wow, I've seen God in this place. और क्योंकि वो इस दृश्य को देखता है, वो ये समझ नहीं पाता कि किस प्रकार से मुझे कुछ कहना है, तो वो ये कहता है कि मैंने परमेश्वर किस जगह पर देखा है. This is
This is God's place. ये परमेश्वर की जगह है He called it as Bethel, और उसने उस जगह को बेथल सा बुलाया, quickly built an altar, एक ऑल्टर को बनाया, poured the oil, तेल को डाला and made a vow with the Lord. और परमेश्वर से एक वाचा सी बनाई। Praise God. Hallelujah. I'm sure that each one of you have gone through that stage in your life. मैं विश्वास रखता हूं कि आप और मैं भी इस क्षेत्र से हमारे जीवन में गुजरे हैं। My life, 21 years, I did not know who Jesus is. और मेरा जीवन 21 साल तक मुझे यीशु कौन है पता नहीं था। At the age 21, I had an encounter with the Lord. और 21 साल की उम्र में मेरा परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ। I am sure that each one of you have a story like that to tell. और मैं निश्चय ही जानता हूं कि आपकी भी एक कहानी है कि आप ऐसा कह An सकते हैं। encounter to remember and say that this is how that I met my God. और एक ऐसा मुठभेड़ को कहकर आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस प्रकार मैंने परमेश्वर से भेंट की। Until then we were something. देखिए उस समय तक हम कुछ और थे And after that we came into the covenant of God. और उस with समय God. के बाद हम परमेश्वर के साथ एक वाचा में आ गए। Praise God. Jacob had a covenant with God. देखिए याकूब का परमेश्वर के साथ एक वाचा था। After that covenant, उस वाचा के he बाद continued. वो चलता रहा। You know, and he said to God, God, you work, do this, and I will do this. याकूब ऐसे परमेश्वर से कहता रहा, परमेश्वर आप ऐसे कीजिएगा और मैं ऐसे करूंगा। If you do this, if you do this, if you do this, I'm going to do this, 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 this. यदि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें तो मैं ऐसा 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 करूंगा। In short, that Jacob was trying to cut a deal with God. छोटे रूप में आपको बताएं तो याकूब जो है परमेश्वर के साथ एक समझौते को, एक डील को कर रहा था। We too know God. हम भी परमेश्वर को जानते We हैं। too cut a deal with God. हम भी परमेश्वर के साथ एक डील सा We करते हैं। too do it in all innocence. हम भी इनोसेंस में करते हैं। You know, that is, though it is done in innocence, it is a fleshly thing that you are done. Still. देखिए शायद हम बहुत ही ईमानदारी या इनोसेंस में करते हैं, पर वो बहुत ही मूर्खता सी बात है। Praise God. And he continued and he went into his uncle's house. देखिए वो अपने जीवन को ऐसे ही जीता रहा और अपने अंकल के घर पर गया। Do you see any change in Jacob's life? क्या आप याकूब के जीवन में कोई बदलावट को देखते हैं? Zero. No change at all. कोई बदलावट नहीं। Praise God. He continued his work. वो जैसे था वो वैसा ही चलता But रहा। he knew that there is a God. वो जानता था कि एक परमेश्वर है। He knew that he was in a covenant. वो ये जानता था कि वो एक वाचा में But he है, could not walk with God. पर वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पाया Because his old nature was prevailing in him. क्योंकि उसका पुराना मनुष्यत्व उसमें उसे छोड़ नहीं रहा His था। old man was rising up in the flesh. उसका पुराना मनुष्य जो है उसके देह में बार बार उठ My रहा था। brothers and my sisters, we did not know which way to go to the church. We have come to the church. We have gotten into the language. Hallelujah. Praise the Lord. And we meet people and we greet people. We know how a church operates. We know what a sermon is going to be. We know how the praise and worship is going to be. We know the order of service, which Sunday, which Wednesday, which Saturday, what all happens. We know it all. But beyond that, do we really know God is a question mark that hangs on our heads. देखिए मेरे भाई मेरी बहनों, शायद हम कलीसिया के पता को जान चुके हैं, कलीसिया के भाषा को सीख चुके हैं। हमें ये पता है कि हालेलुया कैसे कहना है, हमें पता है कि सभा किस समय हो रही है और बातें कैसे होती हैं, पर क्या हम परमेश्वर को निजी रूप से जानते हैं? When we come to God, we put a face as though that we are the most spiritual people. जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम एक ऐसे चेहरे को रखते हैं कि हम सबसे भले आत्मिक इंसान हैं। The moment we step out of the church, जैसे हम कलीसिया के बाहर कदम को रखते हैं, we have no business with God. हमें परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है। Praise God. Hallelujah. You know, it's like this. A person having two minds. ये ऐसा है कि एक इंसान के दो दिमाग हैं। Okay, half of you is the spiritual, देखिए आधा आत्मिक है, half of you is the physical. आधा जो है शारीरिक है। Okay, the half of you will switch into when you come to the church. और ये आधा जो है आत्मिक में आ जाता है जब आप कलीसिया में आते But the हैं, moment you step out of the church, और जब आप कलीसिया से बाहर निकलते the हैं, half of you will come into another. I know, switch back to the natural self. और ये आत्मिक वाला दिमाग भी शारीरिक वाले दिमाग में आ जाता है। Praise God. Are you with me? Hallelujah. It's like switch on and switch off. ये ऐसा है कि चालू कर दो और बंद कर दो। I know, but I don't know. मुझे पता है पर मुझे नहीं पता है। To call upon God, I know whom to call.
But when it comes to walk with the Lord, I do not know. मुझे पता है कि परमेश्वर को ही पुकारना है, पर परमेश्वर के साथ चलते कैसे है मुझे नहीं पता है। We seem to be spiritual, देखिए दिखाई सा पड़ता है कि हम आत्मिक हैं, but we deny the power of the spiritual thereof when we go out. पर आत्मिक में सामर्थ को हम नकार देते हैं। It's not how spiritual that you are in the church. देखिए ये मायने नहीं रखता है कि आप कलीसिया में कितने आत्मिक It's दिखते not हैं। how spiritual you are when you kneel down before God in the morning. देखिए When you kneel down before God in the morning, in every morning, whenever we go to pray, it's not how spiritual that you are. जब हम हर सुबह परमेश्वर के सामने घुटने पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बताता है कि हम कितने No, हम कितना आत्मिक है। जब हम घुटनों पे जाते हैं, हम कितना आत्मिक है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। Are you with me? Hallelujah. How spiritual that you are when you're reading the Bible, that does not make sense. देखिए जब आप वचनों को पढ़ते हैं, आप कितने आत्मिक हैं वहां पर मायने नहीं रखता है। When you drop the Bible, when you finish praying, when you begin to walk, when you begin to work, when you begin to move on, that is when are you applying all that you studied, you applying all that you prayed for is what matters. देखिए मायने ये चीज रखते हैं कि जब आप अपने पवित्र शास्त्र को नीचे रखते हैं, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रवेश करते हैं, क्या आप उस समय परमेश्वर के साथ चलते हैं? I've seen men of God, women of God, children of God fight after, while in a 40-day fast, not after, while in the 40-day fast. देखिए मैं बहुत सारे परमेश्वर के जनों को जानता हूं जो 40 दिन के उपवास में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। I know many children of God, Christians, so-called Christians, they finish praying, they finish reading the Bible and come back and curse their own children. मैं ऐसे मसीही को भी जानता हूं जो प्रार्थना को समाप्त करते हैं, वचन की पढ़ाई को समाप्त करते हैं और आकर अपने बच्चों पर श्राप देते हैं, बुरी बात कहते हैं। Who were you when we were praying? आप कौन थे जब आप प्रार्थना कर रहे Who थे? are you when you're speaking like this? और जब आप ऐसे बातों को कर रहे हैं, आप See कौन the हैं? distinction there? क्या आप दो चेहरे को देख रहे When you हैं? picked up the Bible, you switched on to become a spiritual person. जब आपने अपने शास्त्र को उठाया पढ़ने के लिए, तब आपका वो आत्मिक मनुष्य सामने आ गया। But when it comes to walking with the Lord, जब परमेश्वर के साथ चलने की बात आई, the effect of what you read is not seen. जो आपने पढ़ा है उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखता। You know what? Christianity is a way of life. ध्यान दीजिए, मसीहत जो है वो एक जीवन का चलन है। I repeat it again. You must have read it a million times. You must have heard it from others. But this morning, the Lord Almighty wants me to remind you, Christianity is a way of life, and you are expected, you and I are called to walk in that way. मैं आपको बता दूं, ये शायद आपने बहुत बार सुना होगा या आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर मसीहत जो है एक जीवन का चाल चलन है और हमसे ये अपेक्षा है कि हम उस प्रकार से अपने जीवन को जिए। It's a lifestyle. ये एक जीवन शैली है। All that you read in the Bible, all that you hear on a Sunday morning, all that you prayed about and prayed for, if you don't act it out, you are not spiritual at all. देखिए आप हर रविवार प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं हर रोज, पर यदि आप उसके समान चलते नहीं हैं, आपका जीवन शैली वैसा नहीं है, तो आप आत्मिक बिल्कुल भी नहीं है। You know, Jacob's problem was this, that he had that switch on, switch off attitude. देखिए याकूब की समस्या ये थी कि याकूब के पास जो है वो आत्मिक को शुरू करता, फिर शारीरिक को शुरू करता, तो बंद चालू वो करता। Praise God. That was the life of Jacob for the next second phase of his entire second phase of his life. ये था याकूब का जीवन उसके दूसरे स्तर में, Until that he came again face to face with God in Peniel. और ये तब तक चलता रहा जब तक याकूब की मुलाकात परमेश्वर से मुठभेड़ नहीं हुई। Praise God. Hallelujah. This guy kept on struggling and struggling and struggling. याकूब जो है संघर्ष करते रहा। He never came under the shelter of God. याकूब जो है परमेश्वर के तले कभी नहीं आया। You know that he was tired. याकूब थक सा गया था। There came a particular time that he was tired. एक ऐसा समय आया जब याकूब थक गया था। When Jacob met his uncle Laban,
he met his match in him. जब याकूब की मुलाकात लबान से हुई, ऐसा हो गया था कि याकूब के जैसा एक इंसान से वो मिल गया था। Hallelujah. That's the word. He met somebody like him. याकूब की मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो उसके जैसे ही था। He was a cheater that he himself was cheated by Laban. और क्योंकि वो धोखे देने वाला था, उसको भी धोखा दिया गया लबान के द्वारा। 10 times his wages were changed. 10 बार उसके पगार को बदला गया। His inheritance was stolen. उसके इनहेरिटेंस को चुराया गया। Praise God. When he went through the same thing, he was still struggling and did not know what to do. और क्योंकि वो इसी चीजों से गुजर रहा था, उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। That's when chapter 35 of Genesis happens. और इसी बात से उत्पत्ति का 35 चैप्टर I want होता us है। to open our Bibles to Genesis 35. आए उत्पत्ति की किताब को खोले, उसका 35वां अध्याय। Here a tired, worn out Jacob is speaking. यहाँ पर एक थका मारा सा याकूब बातें करता है। Okay, what is this? What is he saying? He does not know what to do, what not to do. वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो जानता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं कहना है। Okay, so then verse 35 verse 1 says, then God said to Jacob, he said, go up to Bethel and settle there and build an altar there to God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. उत्पत्ति का किताब उसका 35वां अध्याय और पहला वचन परमेश्वर कहते हैं। वचन ऐसा इस प्रकार से कहता है, तो परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भाग जाता था। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। If your life looks like Jacob's life, यदि आपका जीवन याकूब के जीवन के समान दिखता है, if you're living a substandard life, यदि आप एक सामान्य से जीवन को जी रहे हैं, a life that does not glorify God and God is not reflected in the way that you're living, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को दर्शाता नहीं है और परमेश्वर को प्रशंसा नहीं देता, this morning God is speaking to you. आज सुबह के बाद परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Whether you're seated in this auditorium यदि आप यहाँ पर बैठे हैं or listening to me wherever that you are, या आप ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। The Lord is speaking to you. परमेश्वर हमसे बात कर रहे He हैं। wants to arrest your soul once again. वो हमारी आत्मा को गिरफ्तार He करना wants चाहते to हैं। bring you back into the shelter. वो आपको वापस अपनी ओर खींचना He's चाहते हैं। looking to defend you. वो आपकी रक्षा करना चाहते He's हैं। looking to defend your cause. वो आपको रक्षा करना चाहते He हैं। wants to work in you. वो आप में कार्य करना He चाहते wants हैं। to work for you. वो आपके लिए कार्य करना Listen चाहते to हैं। this, but you need to come under his defense. ध्यान दीजिएगा कि आपको परमेश्वर की ओर Now, आना how will है you come under his defense? और किस प्रकार आप उनके पास आ Number पाएंगे। one, go back to the place and the premise of your encounter. पहली बात, आप उस जगह पर वापस जाइए जहां पर आपको परमेश्वर ने मुठभेड़ दिया था। Look at the way that it is said in this place. ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर God बताता है। said, go to Bethel. परमेश्वर कहते हैं कि बेथेल की ओर जा, Go up to Bethel. बेथेल की ओर जा। You and I need to go up to Bethel of our life, आपको और मुझे हमारे जीवन के बेथेल पर जाना है, where we had a face off with God, जहां पर हमने परमेश्वर के साथ एक where मुठभेड़ we की came थी। face to face with God. जब हम परमेश्वर के सामने मुखामुख आए We थे, understood who God is. हम समझे थे परमेश्वर कौन है। We had a deeper touch within us. हम समझ गए थे उस छुअन को परमेश्वर We की need to ओर से। come back to Him. हमें वापस आना है We परमेश्वर need के to come पास। under the shelter. हमें परमेश्वर की ओर आना है। When we come under the shelter, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, we taking the first step towards Him. इस पहले कदम को हम परमेश्वर की ओर लेते Mind हैं। you, we are going into the communion this morning. देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम प्रभु मेज में प्रवेश करने वाले हैं। Make up your mind. अपने मन को बना लीजिएगा। Make up your mind that you will not lead the life of substandard here on. अपने मन को बना लीजिएगा कि आप अपने जीवन को सामान्य रूप से नहीं जिएंगे। Forget about people. लोगों के बारे में सोचना छोड़ Forget दीजिए। about what people think. छोड़ दीजिए सोचना पर लोग क्या कहते हैं। Think about what God will think. ये सोचिए कि परमेश्वर क्या सोचते हैं। Stop defending yourself. अपने आप की रक्षा करना छोड़ दीजिए। Stop deceiving yourself. अपने आप को धोखा देना छोड़ दीजिए। Stop lying to yourself. अपने आप को झूठ बोलना छोड़ दीजिए। Come naked before God. एक नग्न अवस्था में परमेश्वर के पास आइए। Say the things that are truth the way it is.
आपके जीवन में चीज जैसे है उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने Don't रखिए। say, don't try to color things before God. चीजों को रंगने की कोशिश मत कीजिए। God, before God, your lies will not work. देखिए परमेश्वर के सामने आपके झूठ काम नहीं करेंगे। What is your motive? From the motive you speak before God. देखिए आपके मोटिव क्या है, उसी मोटिव से परमेश्वर से बातें Don't कीजिए। add too many words. Don't subtract words. देखिए शब्दों का ज्यादा प्रयोग मत कीजिए। Say, Lord, I have failed. सिर्फ इतना कहिए, परमेश्वर मैं चूक गया हूं। The lesser number of words that you use, better it is. देखिए अच्छा है कि आप कम शब्दों का प्रयोग करें। Lord, I repent. इतना कहिए, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं। Lord, I need you. परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। Lord, I have only you and only you. परमेश्वर मेरे पास सिर्फ तू है और तू Come है और तेरा back अलावा to कोई नहीं। him. उनके पास आ I जाइए, repeat, come back to him. उनके पास आ जाइए। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिए। Jacob had the cattle, herds, animals, servants, men servants and maid servants. He had everything. देखिए याकूब के पास धन संपत्तियां बहुत सी थी, When he was running from Laban, और पर जब वो लबान से भाग रहा था, unlike when he was running from Esau, उसकी तुलना में जब वो अपने भाई से भाग रहा he था, was a different man. याकूब जो है एक बदला सा इंसान था। Who was this different man? और ये बदला हुआ व्यक्ति कौन था? He did not have anything when he left his father's house. जब वो अपने पिता को घर को छोड़ता है, उसके पास कुछ नहीं था। But now he's a rich man. पर इस बार वो एक धनी इंसान है। But he did not consider his riches. पर इस बार जब वो भाग रहा था, उसने अपने धन पर ध्यान नहीं He दिया। did not consider it as anything as his defense. उसने अपने धन को अपनी रक्षा के नाते नहीं He स्वीकारा। understood that this money is nothing. वो ये समझ गया कि ये पैसा कुछ नहीं है, All that I have is nothing. मेरे पास जो है वो कुछ नहीं है। I cannot be defended except the Lord defends me. मेरी रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक परमेश्वर मेरी रक्षा ना करे। Praise God. Hallelujah. God said, go back to Bethel. परमेश्वर कहते हैं बेतल की ओर जा। God is telling you, go back to the place of your encounter. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जिस जगह पर परमेश्वर ने आपके साथ Go मुलाकात back की, to वहां the पर जाइए। experience and break down before God. उस अनुभव की ओर जाइए। Learn to hearken your ears to Him. अपने कान को उनकी ओर लगाना सीखिए। Praise God. Number one, go back to Him. पहली बात, उनके पास वापस जाइए। Number two, दूसरी बात, very important. बहुत ही जरूरी, It says here, and build an altar. वचन कहता है कि वहां पर एक वेदी को बना। Build an altar there to God. वहां पर ईश्वर के लिए वेदी को बना। Not just going back is enough. वापस जाना ही काफी नहीं है, You need to bend down. You need to pick up some stones. You need to lay them together. You need to build an altar. देखिए आपको झुकना है, आपको कुछ पत्थरों को उठाना है, आपको वेदी को बनाना है। You need to similarly bend down in submission. देखिए उसी तौर से आपको अपने आप को समर्पित करते हुए झुकना है। You need to pick up some of the stones which are required for you to build your life on. देखिए कुछ पत्थरों को उठाना है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बनाएंगे। Those stones are nothing else but the principles and precepts of God. देखिए ये पत्थर और कुछ नहीं, ये वो चीज है जो परमेश्वर की ओर से आपको दी गई है। Put all those principles and precepts together. ये वाणियों को जो है एक साथ कीजिए। Base your life on it. अपने जीवन को इन चीजों पर I निर्धारित repeat कीजिए। it again. Base your life on it. अपने जीवन को इन चीजों पर निर्धारित कीजिए And then you building it. और बनाइए। Let me tell you this. मैं आपसे बता It's दूं, not easy. ये आसान नहीं है। It may require you to do away with that business. देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस को छोड़ना It पड़े, may require you to cut off that relationship. शायद आपको एक रिश्ते को छोड़ना पड़े, It may require you to hurt yourself in a certain way. You know that is against God that you're doing. ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को चोट पहुंचानी पड़ेगी क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। You better do it. आप ये कीजिएगा। When you do it, that you are falling into the hands of God. और जब आप इस प्रकार से करते हैं, आप परमेश्वर के हाथों में गिर से रहे हैं। God will work on only those who fall into His hands. परमेश्वर उन्हीं के जीवन में कार्य करते हैं जो परमेश्वर के हाथों में होते हैं। Praise God.
My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, I do not know which area that you need to build your life. मुझे पता नहीं कि किस क्षेत्र में आपको अपने जीवन को बनाने की You know जरूरत it है. very well. आप ढंग Where से you have जानते gone हैं. astray, I do not know, but God knows and you know it. देखिए कहां पर अपने जीवन में गुम से हो गए हैं, हमें नहीं पता, पर आपको और परमेश्वर को पता है. Build yourself back अपने आप को निरंतर बनाएं. and listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा. Walk with him one day at a time. देखिए एक एक दिन परमेश्वर के साथ चलिए. Walk with him 1 hour at a time. एक एक घंटा परमेश्वर के साथ Walk चलिए. with him 1 moment at a time. एक एक क्षण परमेश्वर के साथ चलिए. Be aware of his presence. उनकी उपस्थिति की मालूमत आपको होनी चाहिए. Know that he is watching you and he is testing you. ध्यान ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको परख रहे हैं. Building an altar is not an easy thing. देखिए वेदी को बनाना आसान काम But नहीं है. those ones who build an altar, देखिए पर वो इंसान जो वेदी को बनाते I हैं, repeat, those ones who build altar, मैं वापस दोहराऊं, जो वेदी को बनाते हैं, they will have God in them. And whosoever comes against them, they will face God, not you. और जो लोग वेदी को बनाते हैं उनमें परमेश्वर रहता है. और जब भी कोई विरोध इन व्यक्ति को करने आता है, परमेश्वर इनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं. Praise God. And number 3, very important thing. और तीसरी बात, बहुत ही जरूरी बात, Come back, go back to Bethel, number 1. बेथेल की ओर वापस चले जा. Number 2, build an altar there. दूसरी बात, वेदी को पुनः बना. Number 3, place your life there, on it. Place your life on it. और अपने जीवन को इन चीजों पर निर्धारित I करें. repeat, place your life on that altar. अपने जीवन को इस वेदी पर रख दें. Praise God. An altar is not an altar until it has a sacrifice on it. देखिए एक वेदी तब तक वेदी नहीं होती है जब तक उस वेदी पर एक बलिदान नहीं होता. You and I are called to be the living sacrifices to the Most High God. देखिए आपको और मुझे एक जीवित बलिदान के नाते परमेश्वर की ओर बुलाया गया है. Romans chapter 12 verse 1 and 2 says, देखिए रोमियो का किताब उसका 12वां अध्याय, in view of God's mercy, I'm only reading in parts. In view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Further down it says, do not conform to the patterns of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. I repeat, being transformed by the renewing of your mind. वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. Let me tell you, many of us slip back to our old nature. मैं आपको बता दूं, आप और मैं जो है, बहुत सारे लोग अपने पुराने इंसान की ओर फिसल जाते हैं. Fall time and again. बहुत बार गिरते हैं. Give in to that low nature of flesh. वो शरीर के नीचे वाले चरित्र में दे देते हैं अपने आप It's को. because we keep looking backward. क्योंकि हम बार बार पीछे की ओर We देखते are हैं. walking forward but looking backward. हम आगे की ओर चल तो रहे हैं, पर हम पीछे की ओर We देखते हैं. cannot forget the past, हम अपने अतीत को भूल नहीं the पाते. experiences of past. अपने अतीत के अनुभवों को भूल नहीं पाते. We cannot forget and let go of those wrong relationships, उस गलत रिश्तों को हम छोड़ नहीं पाते. wrong things that we did. वो गलत चीज जो हमने की, Those things we called as pleasure once upon a time, knowing that they're not pleasure, they're just a deception. जो चीज हमें पहले अच्छी लगती थी, वो अभी भी हम पकड़ के रखते हैं. Our sight is still set on the past. हमारा दृश्य जो है अभी भी अतीत पर लगा हुआ है. Until you don't let go of your past, जब तक आप अपने अतीत को छोड़ेंगे नहीं, push forward your future. आप आगे जाएंगे नहीं. Allow that past to be wiped off your memory देखिए ऐसा होने दीजिए कि आपका अतीत बीत जाए, and push forward to that mark of perfection which is in Christ Jesus. और आगे बढ़िए जो सिद्ध बात के लिए मसीह यीशु ने आपको बुलाया है. Forgiving the people, लोगों को क्षमा कीजिए asking yourself forgiveness from God, और परमेश्वर से क्षमा को मांगिए. letting go all things, सारी चीजों को छोड़ दीजिए. only carrying the lessons.
सिर्फ सीख को लेकर आगे and बढ़िए move forward. और आगे बढ़िए। Put your hand in the hand of God. अपने हाथ को परमेश्वर के And हाथ में tell दे दीजिए Lord, I come fall into your hands as a living और sacrifice. कहिए, परमेश्वर मैं आपके हाथों में गिरता हूँ एक जीवित बलिदान के नाते। Use me, Lord. मेरा इस्तेमाल कीजिए, Use me, Lord. मेरा इस्तेमाल Use कीजिए, me, Lord. मेरा इस्तेमाल कीजिए। Until that you begin to walk like that, यदि आप जब तक आप इस प्रकार से चलने की शुरुआत नहीं करते, you will not be able to enjoy the defense of God coming to you. तब तक आप परमेश्वर की रक्षा का अनुभव नहीं कर You know पाएंगे। what? That's exactly what Jacob did. देखिए, यही जो है याकूब ने किया। When he did that, जिस समय याकूब ने ये किया, Laban was behind Jacob. देखिए लबान जो है याकूब के पीछे था, Esau was before Jacob. ईसाऊ जो है याकूब के सामने था, Jacob was sandwiched between Laban and Esau. और याकूब जो है लबान और ईसाऊ के बीच में था। Both are burning with the feelings of betrayal. और ये दोनों जो है धोखे की आग से जल से रहे थे। Praise God. Laban is also feeling betrayed. देखिए लबान को भी धोखा दिया गया है Esau is also feeling betrayed. और ईसाऊ को भी ऐसा ही लग रहा And है। the anger that is caused of betrayal and jealousy is the worst kind of anger. और वो गुस्सा जो धोखे के द्वारा आता है वो सबसे बुरा गुस्सा होता है। When Jacob did these three things, जब याकूब ने इन तीन बातों को किया, went back to Bethel, बेथेल पे वापस चला गया, built an altar there, वेदी को बनाया and placed his life on that altar. और अपने जीवन को उस वेदी पर रख दिया। What did these detractors of Jacob did to him? और ये तीन चीज जो याकूब ने किया, याकूब के साथ क्या हुआ? They came and hugged him. They came and kissed him. They came and make up with him. They said, "Ki, it's okay, but please make sure that you don't, take any revenge against us." और याकूब जब इन तीन बातों को करता है तो उसके दुश्मन जो है उसके पास आकर गले से लगाते हैं, उसे चूमते हैं और कहते हैं कि जो हो गया वो ठीक हो गया, पर वापस नहीं दोहराना। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। Your enemies will become your friends. देखिए आपके दुश्मन जो हैं आपके दोस्त बन The जाएंगे। very place of disfavor will turn into a place of favor to you. देखिए वही जगह जहां पर आपको पक्ष नहीं मिलता था वो आपके पक्ष के जगह बन जाएगा। The very place that you've been pressed down, that you're juiced out, will become a place for you to blossom and glow and grow. देखिए वही जगह जहां पर आपको दबाया गया था, ये वही जगह आपके निखरने, आपके उभरने की जगह बन You जाएगी। know what? Jacob fought with the angel whole night. देखिए ध्यान दीजिए, याकूब ने जो है उस स्वर्गदूत से लड़ाई से की पूरी नाथ, And the angel broke the thigh bone of Jacob. और उस स्वर्गदूत ने याकूब के हड्डी को तोड़ सा दिया। Because the angel know, the God Almighty knew that this Jacob has the tendency to go back to where he came from. क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि याकूब जो है जहां से वो आया है वहां पर जा सकता है। This man can slip back into the old fleshly, lowly, low nature. ये व्यक्ति जो है अपने पुराने मनुष्यत्व में फिसल सा सकता है। Praise God. You know what? That is why that God gave him a mark in his thigh. और इसलिए परमेश्वर ने एक निशानी सी उसके पैरों में दी। Every time that he gets up, there is pain. हर बार जब वो उठता उसके पैरों में Every तकलीफ होती, time that he sits down, there is pain. जब वो बैठता उसे दर्द होता, Every time that he lies down, there is pain. जब वो लेटता उससे दर्द होता। It was not an excruciating pain, देखिए ये कोई छोटा मोटा दर्द नहीं था, but it was a reminder. It was a reminder of a pain. ये उस दर्द की याददाश्त उसको दी गई थी। Some pains are good. देखिए कुछ दर्द हमारे I जीवन में अच्छे repeat होते it हैं। again. Some pains are good. देखिए कुछ दर्द हमारे जीवन में Some अच्छे होते pains हैं। keep you on track with God. देखिए कुछ दर्द आपको परमेश्वर के साथ चलने में मदद करते हैं। Today you thank the Lord for that husband who always hurts you. आज आप अपने पति के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको दोष पहुंचाता है। You know, once in a while that he just speaks something that breaks your heart. Thank the Lord for his life. That's the pain that Jacob had. It's not an excruciating pain, but a pain that reminded him that God is there for देखिए him. बहुत ही बार ऐसा होता होगा कि आपके पति आपको ऐसा कुछ बोल देते होंगे, आपको दुख पहुंचता होगा, पर यही दर्द जो है याकूब को सही राह पे चला वो आपको रखता है।
Thank God for that wife. Thank God for the children. Thank God for that job. Thank God for that little small pain. You and I have little small pains. Those pains can be beneficial if we understand them rightly, so that we may fall in line with the Lord. देखिए, परमेश्वर को हर एक दर्द के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कुछ दर्द होते हैं जो आपको सही राह पर चलने में मदद करते हैं. Praise God. Hallelujah. But remember, our God, who's a defender, is always there for us. पर ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो परमेश्वर आपके रक्षक है वो आपके लिए सदा तैयार हैं. He is always ready to help us. वो तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, Provided that we come back to Bethel, कि ये हो जाए कि आप बेथल के पास वापस चले build जाएं, an altar there, एक वेदी को बनाएं and place our life on that altar. और अपने जीवन को उस वेदी पर रख दें. How many of us are ready to do that? कितने लोग तैयार हैं इस बात को If you're करने ready के to लिए? do that, यदि आप तैयार I हैं, want you to stand to your feet. आए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, Look unto the Lord. परमेश्वर की ओर Cry देखें, out to the Lord. उन्हें पुकारें. This is your moment. ये आपका समय है. Tell the Lord, Lord, here I come. परमेश्वर से कहे, प्रभु जी मैं यहाँ आता हूँ, Surrendering, O Father. अपने आप को सौंपता हूँ, Submitting, O Lord. अपने आप को समर्पित करता Giving हूँ, myself up unto you. अपने आप को आपके हाथों में दे देता Come, O हूँ. Lord. आज आइए Work परमेश्वर, in me. मुझ में कार्य In कीजिए. the name of Yeshua HaMashiach. मसीह यीशु के नाम Work से in me, Lord. मुझ में कार्य कीजिए. Perfect me, Lord. मुझे सिद्ध बनाइए. Take away every imperfection. सारे असिद्धता को Take मुझसे away निकाल every दीजिए. imperfection, Father. In the name of Yeshua HaMashiach. मसीह यीशु के नाम से Lift up your voices. अपने आवाजों को उठाएं, Talk to the Lord. उनसे बातें करें, Talk to the Lord. उनसे बातें करें. Talk to the Lord. Keta sokopo to sakanda na mengendeshi. Okupu kuku bugugu the sikiming ingendesha. Oh, thank you, my Father. Thank you, Daddy. Kopo toralabaga da shikebe gege beging in the sakapa kakata takaba gubu gugu mungundushi. We thank you, God. Cry out to Him and tell Him, Lord, here I come, surrendering, a Father. Kede de mende sukumundusu. Okopo kogo bogogo do sikigidus. तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा. तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा. Sing it again. तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा. हो तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा. संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा. संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा. ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर सब मिल के जय जय गाते हैं. ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर सब मिल के जय जय गाते हैं. तेरे सिवा दूजा न कोई मन में मेरे समाए. तेरे सिवा दूजा न कोई मन में मेरे समाए. संग हम तुम्हारे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा. संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा. Mighty God,
We want to walk with you, Lord. अद्भुत परमेश्वर, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। The grace to put a hand in your hand. वो अनुग्रह जो हमारी हाथों को आपके हाथों में रखने को होता The है। grace to be constantly and continuously be aware of your presence in our life. वो अनुग्रह परमेश्वर जो हमें आपकी उपस्थिति को जानने को महसूस करवाता है। The grace to be walking before you and be found blameless and blemishless. Give it to us in the name of Yeshua HaMashiach. परमेश्वर आपके साथ चलने का अनुग्रह आप हमें दीजिएगा मसीह यीशु के नाम We से। thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद We देते हैं cry प्रभु। to you. हमने आपसे प्रार्थना की है, Lord, you heard our cry this morning. आपने हमारी कराहट को सुना We है। know, Lord, surely you will not leave us nor forsake us. हम निश्चय ही जानते हैं ना हम छोड़ेंगे ना हमें कभी त्यागेंगे You will प्रभु। make us to walk with you, Father. आप हमें ये अनुग्रह देंगे कि हम You आपके will साथ lead चल us to the पाएं। destiny that you have for us, O आप Father. हमारी अगुवाई करेंगे। We thank you, Daddy. हम आपको धन्यवाद In देते हैं। Yeshua HaMashiach's name, we make this prayer. हम मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष करे। I believe you all remember the 3 points that Pastor mentioned through the Word of God this morning. और मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम सबको वो 3 पॉइंट याद है जो पासबान ने हमें आज सिखाया है। But I want to remind you about the first opening question that he had. और मुझे सबसे पहले आपको वो सवाल याद दिलाना है, After all that we heard, जो कुछ भी हमने सुना है, there was a question he posed. और उन्होंने एक सवाल हमसे पूछा, He said, God is with us, but are we with God? और उन्होंने ये सवाल हमसे किया कि परमेश्वर हमारे साथ है, बट क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? And having said that, we are here for the time of tithes and offering. तो ये कहने के बाद हम अभी यहाँ पर भेंट और दशमाश के लिए भेंट और दशमाश का समय है। And as you prepare yourself and our team leads us into worship and praise time, और जैसे ही हम अपने आप को तैयार करते हैं और हमारी जो प्रेज एंड वर्शिप की टीम है जो हमें गीत में अगुवाई करेगी, I believe that your hand will act in faith this morning as per what your heart has decided. और मैं ये मानती हूँ कि आपके हृदय ने जो तय किया है वो विश्वास के साथ आपका हाथ कार्य करेगा। Over to you. आभारी 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 ओ आमी आभारी आमी आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आमी आभारी रे आभारी मानतो येशूला खायाला पियाला येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले रायाला जागा येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले हो 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 आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हो आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हो आम्ही आभारी मानतो येशूला Let's stretch forth our hands and bless the offering that we have this morning. आइए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर इस भेंट और दशमाश को आशीषित करें। We always pray whenever we, stretch forth our hands and bless the offering. However, this morning we're going to read word to word from the Word of God and bless this offering this morning. इस सवेरे के समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और इस भेंट को आशीषित करेंगे। It is written in scriptures from 2 Corinthians 9:10 to 15. 2 कुरिन्थियों का किताब 9वां अध्याय 10वां वाक्य। This is what the Word of God says. God is the one who gives seed to the farmer and bread for food. He will give you all the seed you need and make it grow, so there will be a great harvest from your goodness. वो परमेश्वर जो किसान के लिए बीज का तथा भोजन के लिए आहार का इंतजाम करता है, वही बोने के लिए तुम्हारे लिए बीज का इंतजाम तथा विकास करेंगे
way so that you can always give freely, and your giving through us will cause many to give thanks to God. अपनी अपूर्व उदारता के लिए तुम हर एक पक्ष में धनी किए जाओगे। हमारे माध्यम से तुम्हारी ये उदारता परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का विषय हो रही है। This service you do not only helps the need of God's people, it also brings many more thanks to God. ये सेवकाई ना केवल पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा करने का ही साधन है, परंतु परमेश्वर के प्रति उमड़ता हुआ धन्यवाद का भाव भी है। It is a proof of your faith. Many will praise God because you obey the good news of Christ, the gospel you say you believe, and because you freely share with them and with all others. तुम्हारी इस सेवकाई को प्रमाण मानते हुए वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तुमने मसीह के ईश्वरीय सुसमाचार को आज्ञा मानते हुए ग्रहण किया है और तुम सभी के प्रति उदार मन के हो। And when they pray, they will wish they could be with you because of the great grace that God has given you. तुम पर परमेश्वर के अत्यधिक अनुग्रह को देख वो तुम्हारे लिए बड़ी लगन से प्रार्थना करेंगे। Thanks be to God for His gift that is too wonderful for words. परमेश्वर को उनके अवर्णनीय वरदान के लिए आभार। Because the word of God was so specific, I know what you have given is going to be the greatest blessing that you'll ever receive back from God. ये वचन बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कहता है, जो हमने बोया है वही हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। Thank you God for all that you've given us to be able to give. धन्यवाद प्रभु, जो भी आपने हमें दिया है कि हम आपको वो वापस दे सके। We bless it wherever it goes and whomever it reaches. हम इसको आशीषित करते हैं, ये जहाँ कहीं भी जाए और जहाँ कहीं भी पहुँचे। In the most glorious name Jesus we pray. यीशु मसीह के महिमित नाम से हम प्रार्थना करते हैं। You can be seated. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। Today is our communion service. और आज हम प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं। It's going to be sharp at 11:15 a.m. 11:15 बजे हम उसकी शुरुआत करेंगे। I'm going to be quick with the announcements. We got 3 services starting off from next week. तो सूचना इस प्रकार है, अगले सप्ताह से हम हमारी 3 सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। 8 to 9 is the first service, 9:30 to 10:30 is the second service, and 11 to 12 our last service. सवेरे के 8 से 9 हमारी पहली सभा, हमारी दूसरी सभा 9:30 से 10:30 और 11 से 12 हमारी तीसरी सभा। We physically meet here for all the 3 services. और हम यहाँ पे मिलेंगे कलीसिया में सभा के लिए। Everything else remains online for now. बाकी की सब चीजें ऑनलाइन होंगी। Wednesday Bible study at 7:30 p.m. बुधवार के दिन शाम को 7:30 बजे हम पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए मिलते हैं। Saturday 11 a.m. is a fasting service. शनिवार को 11:30 बजे हम उपवास प्रार्थना के लिए मिलते हैं। 5:30 our youth service. शाम को 5:30 बजे शनिवार के दिन हम युवकों की सभा के लिए मिलते हैं। Sunday 8 p.m. we have Sunday school. शनिवार को 8 बजे हमारी संडे स्कूल होगी। And Friday 5 p.m. is our teen service. और शुक्रवार को 5 बजे हमारी टीम की सभा होगी। As you prepare yourself for the communion service this morning, और जैसे ही हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, we request you to remember the sacrifice of Jesus on the cross. हम चाहते हैं कि आप याद करें यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पर। And all those who have been taken baptism by the immersion of water completely and not the sprinkling of it. जिस किसी ने भी पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, छिड़क कर नहीं, Please prepare yourself अपने आप को तैयार कीजिए and remember और याद कीजिए that He is your salvation and life. और याद कीजिए कि वो ही हमारे उद्धार है और वही हमारे जीवन है। Over to the team. All those ones who are watching us live, जो भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, okay, so this is a time for communion for us.
ये मेज में जाने का समय For है। you, we are sharing the benediction. आपके लिए हम अनुग्रह को बांटते हैं। If you are part of the Crown of Life Ministries, यदि आप कलीसिया के भाग हैं, get across to us. We will send you a link for Zoom. हमसे बात कीजिएगा, हम आपको जूम की लिंक दे देंगे। You can be with us in this particular अब हमारे साथ रहेंगे। Praise God. Shall we just share the benediction? आए हम अनुग्रह को बांटें। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord now and forevermore. Amen. आए हम हिंदी में अनुग्रह को बांटें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर हमारा अनुसरण करेगी और हम यहोवा के भवन में युग युगांत निवास करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें।